वो घेरा एक सीमित जिहा घेरा है। बोलण का अधिकार, लिखण का अधिकार, पढ़न का अधिकार, रोजगार का अधिकार या कोई होर अधिकार, जिहड़ी मनुखी अधिकारां की असीं गल करदे हां, ये घेरा उदों विशाल है। असीं समझदे हां कि मनुख नूं जिंदगी जिउण का अधिकार, उदों वधिया जिंदगी जिउण का अधिकार, मनुख नूं बराबरता का अधिकार, मनुख दे मान सन्मान का अधिकार, मनुख दियां सुख सहूलतां का अधिकार, मनुख दे नाल हर किस्म की बेइंसाफी तो बचा हुआ अधिकार की मंग असीं करदे हां। ये अधिकारां दा घेरा जिहड़ा, ये घेरा बड़ा विशाल है ते इस घेरे तो साडे मनुख ने जिहड़े हो घेरे तो बाहर ने साडे हाकमां दे कढे होए। बेशक प्रचारिया जाता है कि इत्थे सारियां वास्ते इक्को जिहे कानून ने, सारियां वास्ते बराबर दे फैसले हुंदे ने। जिहड़े समाज दे विच असीं बसदे हां भरावो, इहदे विच देखिया जाता है कि गरीबां वास्ते कानून की लैंगुएज कुछ होर है, अमीरां वास्ते कानून की लैंगुएज कुछ होर है। कहा जाता है कि जे जबर हो गया तो जबर की रपट थाने कराओ ते थाना उहदे ते बराबर की कार्रवाई करूगा, उन्होंने कानूनी मुजरम समझ के सजा उन्होंने अदालतों के विचों की सजा मिलू, ये कहा जाता है। पर साडे इस सिस्टम दे विच जेड़े बंदे ते जबर हुंदा, जे वो कमजोर है तो परचा भी उल्टा मां दे पुत्त ओहदे ते हुंदा है। जदों यह विधान दे विच कहनी ते करनी दे विच बड़ा फर्क है। जे किसी कलमकार ने अपनी कलम नाल लोकां दी किरतियां दी हकीकत लोकां सामने रख दी, इस हुकूमत दे इस सिस्टम दे विच उहनूं मुलजम समझिया जाता है। ते जे कोई कलाकार हुकूमत दे गुणगान गाउंदा है, हुकूमत दे पक्ष दीयां गल्लां करदा है, हुकूमत दी बल्ले बल्ले कराउण दी गल करदा है, उन्हां दे वास्ते मैडलां नाल सन्मानित कीता जांदा उन्हां नूं। इस करके मनुख दा अधिकार की होवे, और रोटी रोजी तक सीमित होवे, और कपड़े मकान तक सीमित होवे, कि ओह चंगे निजाम की मंग करन दा अधिकार रखदा होवे, ते चंगा निजाम सिरजण दा दे कोले अधिकार होवे। ते साडी जथेबंदी उस कैटेगरी की जथेबंदी है जिहदा घेरा सीमित नहीं है, जिहड़ी यह गल चितवदी है कि मनुख का अधिकार इत्थों तक सीमित नहीं होना चाहिए कि हाकमां दे बनाए हुए झूठे जे कानून, उन्हां दा कित्या होया घेरा, उदों जिहड़ा बाहर रही हुई सुख सहूलतां ने वो विच पूरनियां चाहिए ने, गिणनियां चाहिए ने ते मिलनियां चाहिए। इस करके असीं मनुखी दिवस मनाउने आ, असीं मनुखता की कदर करते हाँ। साडी सोचनी है कि यह धरती आ लोकां दी है, जोकां दी धरती नहीं है। ये लोग इसके मालक ने, ਇਹਦੇ मालक जोका नहीं हन। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤਵਦੇ ਹਾਂ। दूजी गल, हुण तुसीं कहोगे कि असीं दिल्ली दे विच कानूनां दी लड़ाई लड़न आए हाँ, 3 कानून वापस कराउण दी गल आए हाँ करन, भी साडा मनुखी दिवस नाल की सारोकार है साडे इस कानूनां दा। हुण इत्थे इह गल कि यह कानून की ने,
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ खेती धंधे का की बना देंगे, ये पंजाब के लोगों का की बना देंगे, ये किश्तियां का की बना देंगे, ये छोटे व्यापारी का की बना देंगे, ये छोटी दुकानदारी का की बना देंगे। ये बाई सानू कित्थों पता लग्या? ये सानू बाई इन्हां कलमकारां ने दस्सिया जिहड़े जेलां च बंद ने। इन्हां ने लिखे ने एडिटोरियल बड़े बड़े लेख, हुकूमत तो बागी होके लिखे ने, हुकूमत का भय चक के लिखे ने। कलम उठाउण लग्या इन्हां ये नहीं देखिया कि साडे सामने एक राजा है जो पुट्ठा लटका दिंदा है। ना उन्हां दियां जेलां दी परवाह कीती, ना उन्हां दियां अदालतां दी परवाह कीती, ना उन्हां दियां सजावां दी परवाह कीती। सुधा भारत लखा नवलखा गौतम नवलखा वर्गिया ने आ जेलां च बैठे ने। आ जिहड़ियां तस्वीरां लगियां होईयां ने, इन्हां ने कोई जुर्म नहीं कीता। इन्हां ने दस्सिया सानू कि जिहड़े भरावो आह किरत कर रहे हो, छोड़ी किरत किधर गई, छोड़ी पैदा बधी हुई पैदावार किधर गई, छोड़ी कीती हुई आह लुट ये लै कौन गया? ते साडे हाकम किहदी सेवा करदे ने? साडे हाकम कुड़ कुड़ किते ते आंडे किते दी गल कित्थे करदे ने? आ सारियां गल्लां दा पता साडे कोले फील्ड लड़न वाले लोग बड़े ने, साडे कोले सड़कां ते लिटण वाले लोग बड़े ने, साडे कोले रेला रोकण वाले लोग बड़े ने, साडे कोले डांगा चलण वाले लोग बड़े ने, हुकूमतां दा जबर पिंडियां ते चलण वाले लोग साडे कोले बड़े ने, सिर दड़न वाले साडे कोले लोग बड़े ने। पर जिन्हां ने लोकां नूं हकीकत दसनी है वो कलमकार साडे कोले उंगलां ते गिणन वाले। जिन्हां ने तुहाडे चुल्हे की गल करनी है भरावो ओह साडे उंगलां ते गिणन वाले। आ जिहड़े लोग जिन्हां दा असीं जिन्हां दी गल करदे असीं पहली जथेबंदी है जिहदे मंग पत्र दे विच 3 कानून रद्द करो, चौथा बिजली बिल वापस लो, 5वां पराली वाला कानून रद्द करो, MSP सरकारी खरीद ते PDS नूं बरकरार रखने का कानून बनाओ, ते लास्ट दे विच मंग पाई है कि गिरफ्तार कीते बुद्धिजीवियों नूं रिहा करो। ये साडे कौन ने? ये कौन ने साडे? ये साडे जाए ने, ये साडे सिर दे ताज ने, ये साडी हकीकत है, ये साडे चुल्हियां दे सांझी ने, ये साडा दर्द है। असीं इन्हां दी गल क्यों ना करिए? कोई सवाल कर सकदा, कोई सवाल कर सकदा है, हुकूमत सवाल कर सकती है कि कानून रद्द करने दे नाल नाल बुद्धिजीवियों की रिहाई की गल दा की वास्ता है? ये वास्ता है सानू पता कानूनां दा। इन्हां ने दस्सिया भी किन्ने खतरनाक है। ये तुहाडे चुल्हे दा की बना देणगे? सानू इन्हां दे लेखां दा पता लग्या। नवीं आर्थिक नीतियां की ने सानू इन्हां ने दस्सिया। विश्व व्यापार संस्था का समझौता की है सानू इन्हां ने दस्सिया। नवीं आर्थिक नीतियां की ने सानू इन्हां ने दस्सिया। किसानां दे सिर गल गल करजा क्यों चढ़ गया सानू भाई इन्हां ने दस्सिया। असीं तां इन्हां दे हार पा के पूजदे हां, असीं तां इन्हां नूं हत्थां ते चकदे हां। साडे तां सिर दे सताज ने इह। असीं इन्हां दी गल क्यों ना करिए? साडे घुलां दे विच इन्हां दे लेख सहाई होए ने। असीं इन्हां दियां लिखतां पढ़ के मेज ते मार नहीं खाधी कदे हाकमां तों। असीं इन्हां दियां लिखतां दियां दलीलां दे के जे मैदान च नहीं हारे तां कदे मेज ते भी नहीं हारे। ये साडी इन्हां दी देन है। इस करके भरावो, इस करके भरावो हुण सवाल यह है तीजा मेरा नुकते दा कि मोदी हुकूमत सोडे बारे ते इन्हां बारे सोचदी की है ते करदी की है। मोदी हुकूमत नूं कोई हकीकत दस देवे किसी किरतियां दे वड्डे हिस्से नूं, कोई मोदी हुकूमत दे खिलाफ कोई 4 शब्द लिख देवे, कोई हुकूमत दे खिलाफ कोई नाटक कर देवे, कोई मोदी हुकूमत के खिलाफ कोई तकरीर कर देवे, इनू वारा नहीं खांदी। वो अर्बन नक्सलिया है, वो शहरी नक्सलिया है।
सुधा भारद्वाज इंग्लैंड चों पढ़ के आई कुड़ी गरीबां दी झुग्गियां दे विच गई है। गौतम नवलखा जिहड़ा अपने पंजाब दे विच लगभग 10 वारी आया, 10 वारी। जिहड़ा जंगली एरिया जिहड़ा आदिवासियों का इलाका है, उत्थे जदों फौजां लाइयां ने हुकूमतां ने, उन्हां नूं आजाड़ के जदों कड्ढण लगे ने, ये कह के तुहानूं विकसित करने की खातर आए आ, तां इन्हां लोकां ने उन्हां दी हक की खातर आवाज़ बुलंद की। इन्हां ने दस्सिया कि जंगलां दे विच कब्जा करके ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੇਜ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਕੱਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਨਮੋਹਨ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ 2 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰ ਧਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। इन्हां ने जुर्म नहीं कोई कीता। इन्हां ने संविधान के मुताबिक जिहड़ा भारत च प्रवानत है, वो संविधान के मुताबिक उहदे अपने लेख, अपने गीत, अपनी कवितावां, अपने नाटक लिखे ने। इन्हां ने लोकां सामने लिख के अपनी हकीकत पेश की है। आ लोकां नूं दस्सिया कि सोडे नाल ਇਹ हुकूमत गल्लां सोडियां करके सोडी लुट खसुट किवें करदी है। इन्हें दस्सिया भी कश्मीर दे विच फौजां की कर रही ने। इन्हें दस्सिया भी 377 धारा किवें लग रही है। इन्हां ने लिखिया भी शहीन बाग दे मुसलमानां ते मोदी हुकूमत ने जबर किवें कीता ते उल्टा उन्हां ते परचे पा के जेलां 'च किवें सिट्टिया। इन्हें लिखिया भी जामिया ते जूअन दे विद्यार्थियों के उत्ते इन्हां ने परचे किवें कीते ने, जाबर पुलिस कर दी है। जेलों दे विच बंद हुंदे ने JN2 JNU ते जामिया दे विद्यार्थी। जन्म हुंदा उन्हां लोकां ते उस कुड़ी नूं जेल दे विच बंद कीता होया जिहड़ी शहीन बाग दी मुख तौर ते बुलारा सी। उन्हां लोकां नूं इस करके आ जमहूरी लोक राजी तंत्र दे विच उन्हां लोकां नूं इन्हां ने अंदर कीता ਜਿਹੜੇ हक सच की आवाज़ बुलंद करते सी, ਜਿਹੜੇ पीसफुल अंदोलन जिमें तुसीं अंदोलन लड़ रहे हो। हुण कोई कह नहीं सकता भी कोई हिंसक है, कोई कह नहीं सकता भी वायलेंट हो गया है घोल, कोई नहीं कह सकता है धक्का हो गया है घोल दे विच। आ सोडी बड़ी जित है कि लंबे घोल नूं तुसीं पीसफुल रखा होया ते हाकमां दी छाती ते बैठे हो। कंसो हो रही है कि हाकम कानूनां नूं वापस लैण वास्ते तैयार नहीं। कंसो है कि जो देना सी 2 दे दिता। हुण पंजाब वालों, हिंदुस्तान वालों वापस चले जाओ। ओए हाकमों, असीं सोनू सैकड़े बार बड़क मारदे भी देखिया ते मोक मारदे भी देखिया। खबरदार हो जाओ। इन्हां नूं बंद करन वालिओ, इन्हां नूं अंदर देण वालिओ। अज 10 दिसंबर का दिहाड़ा मनुखी अधिकार दिवस है। मनुख आपदा अधिकार वरतणगे, कानून भी वापस करावांगे, बुद्धिजीवियों नूं जेलों चों रिहा भी करावांगे। धन्यवाद। बुद्धिजीवी ते लोकां दा एक जिंदाबाद। लेखकां ते रंगकर्मी नाटककारां लोकां दा एक जिंदाबाद। लटेरा राज प्रबंध मुर्दाबाद। तख्त ना चको तहत मेहनती लोकां दा एक जिंदाबाद। सोए सना जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सो मैं बेनती करा थलड़े वीरां नूं थोड़ा जिहा ख्याल रखो। ठीक है, तुहाडे जज्बात है, इधर आपां समय का भी ख्याल रखिए। सो हुण मैं बेनती करा डॉक्टर नंदनी सुंदर जी दिल्ली यूनिवर्सिटी के समाज शास्त्र के प्रोफैसर ने, मनुखी अधिकारां के मशहूर कारकुन है।
2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੀਸ਼ਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਤ ਤੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸਲਵਾ ਜੁੱਡਮਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਜਾਣੀ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਾਜ ਆਵੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਡਾਕਟਰ ਨੰਦਰੀ ਸੁੰਦਰ ਜੀ, ਆਓ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। साथियों जिंदाबाद। आप सबसे इतना साहस मिल रहा है कि आपकी लड़ाई से सरकार में कुछ बदलाव आएगा, कुछ हिलेगा, और ये भी बहुत साहस मिल रहा है कि हमारे सारे साथियों आपके मदद से छूट जाएंगे और दोबारा हमारे साथ हक के लिए लड़ने के लिए हमारे बीच में रहेंगे। आज आपकी बहुत आभारी हूँ कि आपने इस मुद्दा को उठाया, क्योंकि जो लड़ाई इन लोगों की लड़ाई है वो आपकी भी लड़ाई है, हम सब की लड़ाई है। मैं सिर्फ 3-4 लोगों के बारे में उनकी लड़ाई को लेकर आपको उनके बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ। सारे मेरे दोस्त हैं, पर मैं 1-2 को चुन के उनके काम के बारे में आपके सामने प्रस्तुत करूँगी। मैं सबसे बुजुर्ग स्टैन स्वामी से शुरू करती हूँ, जो 83 साल के हैं। वो मरीज है, वो बीमार हैं, वो हाथ उनका कांपता रहता है, पार्किंसंस की डिजीज है, और उनको सरकार ने वो जैसे पानी, हाथ उनका ऐसे कांपता है कि वो पानी सीधा ग्लास से नहीं पी सकते, उनको सिपर की ज़रूरत होती है, स्ट्रॉ की ज़रूरत होती है। और सरकार ने उनका सिपर भी उनको जेल में नहीं पहुंचने दिया। गौतम नवलखा के चश्मे, जो बिल्कुल अंधे हैं चश्मे के बिना, उनको पहुंचने नहीं दिया। और ये कौन है जो लोग सरकार को बंद करना चाहती हैं और सिपर भी नहीं, चश्मे भी नहीं, किताबें भी नहीं, घर के चिट्ठियां भी नहीं देना चाहती हैं। तो स्टैन स्वामी के बारे में शुरू करती हूँ। स्टैन एक जेजुइट क्रिश्चियन पादरे हैं जो अपने धर्म में विश्वास रखते हैं, जैसे आप सब धर्म में विश्वास रखते हैं। स्टैन भी अपने धर्म के कारण लोगों में काम करते हैं, लोगों का साथ देते हैं। और स्टैन अपने तमिलनाडु छोड़कर झारखंड में बसे हैं पिछले 30-40 साल से, और वहाँ लोगों के जमीन के हक के लिए उनका साथ देकर लड़ रहे हैं। उन्होंने एक छोटा सा संस्था बनाया है, और उस संस्था में उन्होंने एक, वहाँ के झारखंड के लोग का एक प्रथा है कि वो अपने बुजुर्गों, अपने पूर्वजों के याद में एक बड़ा सा पत्थर स्थापित करते हैं, जिसको वो पत्थलगड़ी बोलते हैं। तो स्टैन ने अपने संस्था के सामने एक पत्थलगड़ी बनाया है, उन्होंने पत्थल गाड़ा है, जिसमें झारखंड के सारे आंदोलन को लेकर उनका जिक्र है, और वो सारे आंदोलन का एक प्रतीक खुद ही है। तो स्टैन को क्यों बंद कर दिया? स्टैन ने जब झारखंड सरकार लोगों का जमीन लेकर एक लैंड बैंक बनाना चाह रही थी, अदानी और अंबानी को लोगों का जमीन देने के लिए, स्टैन ने आंकड़े जमा किए कि गांव का कितना जमीन जा रहा है, किसके हाथों में जा रहा है। उस सब को लेकर उन्होंने प्रेस में और कोर्ट में लड़ाई जारी की। झारखंड में माओवाद के नाम से, जैसे छत्तीसगढ़ में हजारों युवकों को पकड़ रहे हैं, उनको जेल में ठोस रहे हैं। जेल में झारखंड और छत्तीसगढ़ में जेल का ये हाल है कि लोग इतने भरे पड़े हैं कि सोने के लिए भी करवट नहीं ले सकते, उठकर फिर दोबारा लेटना पड़ता है। और ये सारे जो युवक हैं, अगर आप सोचें कि अगर पूरे समाज के युवक को जेल में भर देंगे तो समाज के ऊपर क्या असर पड़ेगा।
तो स्टैन ने इसके खिलाफ एक केस डाला था झारखंड के हाई कोर्ट में, और वो जाके हर घर में पता किए कि क्या आपके बच्चे को सही में माओवाद के साथ कुछ रिश्ता था या नहीं था, और उन्होंने पाया कि 92% का कोई रिश्ता नहीं था। उनको ऐसे ही जेल में ठोस दिया था, और जेल में रहने का मतलब ये है कि सालों तक आपको बेल नहीं मिलेगी, आपके घर परिवार वाले भी आपसे मिलने नहीं आ सकेंगे। और वहाँ के लोग, छत्तीसगढ़ और झारखंड के लोग, आदिवासी लोग इतने गरीब होते हैं कई बार कि जेल तक पहुँचने के लिए पैसा नहीं है, तो परिवार वाले कहाँ ले गए, कहाँ है, वो भी नहीं पता चलता। और ये लड़ाई लड़ने के लिए 83 साल के फादर स्टैन स्वामी को जेल में डाल दिया है। अब मैं सबसे छोटे वाले से शुरू करती हूँ, मतलब भीमो कोरेगांव में से वो सबसे छोटे हैं। यहाँ दिल्ली में जो पकड़े गए हैं वो भी उन्हीं के उम्र में हैं। हमारे सारे सबसे होशियार, सबसे जुझारू युवाओं को पकड़कर जेल में डाल रहे हैं। और क्योंकि मैं टीचर हूँ, मुझे और भी खराब लगता है जब हमारे छात्रों को, जो हमारे सारे छात्र के हक के लिए लड़ते हैं, उनको जेल में डाला है इसीलिए कि वो छात्रों के हक के लिए लड़ रहे हैं। तो दिल्ली में नताशा के पिता है, तो मैं नताशा और उमर खालिद और बाकी लोग के बारे में नहीं बोलूँगी, पर मैं महेश राउत जो भीमा कोरेगांव के केस में पुणे के जेल में अभी कैद है। तो महेश राउत का क्या जुल्म था, उन्होंने क्या किया जो इतना खतरनाक, इतना आतंकवादी काम किया कि उसको यूएपीए के अंदर उसको जेल में डाला है। महेश राउत एक समाज सेवी युवा है, मतलब अभी भी समाज सेवी हैं। वो अपना पढ़ाई खत्म करके महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के आदिवासी इलाके में गए, और वहाँ सरकार ने मैं नहीं कहूँगी कि सरकार ने ये कानून पारित किया, पर लोगों के दम से ये कानून, एक वन अधिकार कानून बना था 2006 में, जिसमें पहली बार सरकार ने माना कि आदिवासी लोग का गलत तरीके से उनका जंगल, उनका जमीन उनसे छीना गया था और उनको अभी वापस करने की जरूरत है। तो महेश क्या कर रहा था? महेश लोगों को अपने कानूनी हक के बारे में बता रहा था। 2018 में उसके अरेस्ट होने के बिल्कुल ठीक पहले उन्होंने एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें हजारों लोग आए थे, अलग अलग पंचायतों को, और पूरी तरीके के कानून के ऊपर बातचीत हो रही थी कि ये कानून हमारे गांव में कैसे लगाएंगे। और क्योंकि गढ़चिरौली में, सुरजागढ़ में खदान शुरू हो रहे हैं और सुरजागढ़ के लोग भी उसमें शामिल हैं, वो भी लड़ रहे हैं, तो जो भी वहाँ कानून के खिलाफ, मतलब खदानों के लिए जो लोग के ऊपर बुरा असर हो रहा है, उनको विस्थापित कर रहा है, तो उसको फिर आतंकवादी कहकर, माओइस्ट कहकर, नक्सलवादी कहकर उनको जेल में डाल रहे हैं। और महेश राउत जो कानून की बात कर रहा था, उसको भी उसी दौरान जेल में डाल दिया। अब जब हमें जेल में डाला जाता है तो हम कहाँ जाते हैं? हम वकील के यहाँ जाते हैं ना। पर जब वकीलों को ही बंद करेंगे जेल में, तो हम जाएंगे कहाँ? जब सुधा भारद्वाज, जो पिछले 30 साल से छत्तीसगढ़ में वकील है, सबसे गरीबों, सबसे जो पीड़ित है, उनकी वकालत करती है, तो उनको 2 साल से 2.5 साल से अभी जेल में डाला है। और सुधा का क्या जुर्म था? सुधा का क्या गलती थी? सुधा ने, मुझे याद है 2 साल, कई साल पहले, वैसे 5-6 साल हो गए, कुछ लड़कियों को फोर्स ने रेप किया था। तो सुधा जाके वो गांव में उनका बयान लेकर, कोर्ट में जाकर उनके साथ गई, उनको ताकत दिया, उनको साहस दिया कि वो रेप का केस दर्ज कर सके।
और ऐसे टाइप के काम के लिए सुधा को जेल में डाल दिया गया है। तो हर एक व्यक्ति के बारे में ऐसे कुछ कहानी होंगे कि उन्होंने किसी का मदद किया, या मतलब बहुत किसी का नहीं, समाज, पूरे समाज के लिए उन्होंने पूरा जीवन अपना अर्पित किया है। और ऐसे लोग को अगर आप जेल में डालेंगे तो लोग अपने आप को एक तरह से अकेले समझ जाते हैं, क्योंकि जैसे अगर सुधा जैसे वकील को जेल में डाल सकते हैं तो आम औरत और आम आदमी का क्या होगा। अगर सुरेंद्र गडलिंग जो सबकी वकालत करता था, जो इसके पास ऐसे केस आते थे कि कोई और वकील नहीं छुएगा, सुरेंद्र गडलिंग को भी जेल में डालेंगे तो लोग जाएंगे कहाँ। तो मैं हर किसी के बारे में नहीं बता सकती हूँ, सबकी ऐसी कुछ कहानियाँ हैं, पर दोबारा मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप सबके बड़ी मैं बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद कि आपने उनका अपना लड़ाई समझा, और आप सबको सलाम। जिंदाबाद। बुद्धिजीवियों ते लोकां दा एका जिंदाबाद। रंगकर्मी नाटककारां किरती लोकां दा एका जिंदाबाद। सो सन डॉक्टर नंदनी सुंदर जी, जिन्हां ने काफ़ी विस्तार नाल झारखंड दे विच, छत्तीसगढ़ दे विच की जुर्म हो रहे आ, किवें उन्हां लोकां दे धक्के धोड़िਆਂ दी गल कीती है। सो साडे अगले बुलारे हाँ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਅਜੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਬਾਲੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਰੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਫੋਟੋ ਲੈਣੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਚੱਕ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਉਵੇਂ ਰੱਖੋ ਸਾਰੀਆਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਾਵੀਰ ਨਰਵਲ ਜੀ, ਜੋ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹੈ।